बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा हार्डशिप और जनरल ट्रांसफ़र की पॉलिसी 2024 के हवाले से। बिल्कुल मुख्तसर सी बात करूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ई ट्रांसफ़र 2025 का जो पहला राउंड है फॉर प्रमोशन और दीगर जो कैटेगरीज है उनके हवाले से, वेटिंग पोस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के हवाले से वो शुरू हुआ, वो 13 अप्रैल तक जारी रहेगा। उसके बाद मई के अंदर उसके आर्डर जारी होंगे। इसके बाद जनरल ट्रांसफ़र और हार्डशिप ट्रांसफ़र मई 2025 के अंदर शुरू होंगे अकॉर्डिंग टू वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने जनरल ट्रांसफ़र और हार्डशिप ट्रांसफ़र के मई में शुरू होने के इम्कान ज़ाहिर कर दिए हैं। इसके हवाले से ख़ास तौर पर हार्डशिप ट्रांसफ़र के हवाले से मैं आप लोगों से बात करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो जनरल ट्रांसफ़र है इसके लिए आप लोगों को कम से कम 3 साल का अरसा गुजरा होना ज़रूरी है। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बाय 2024 है। इसके अलावा आप लोगों का जो हार्डशिप के लिए ट्रांसफ़र है इसके लिए कोई शर्त नहीं है, पॉलिसी के अंदर कोई शर्त इसकी मौजूद नहीं है। हाँ, ये ज़िले कैटेगरी या जो इसके अलावा हुकूमत है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, वज़ीर तालीम है, ये इस हवाले से या सेक्रेटरी एजुकेशन इस हवाले से कोई अपनी डायरेक्शन दे दे तो अलहदा बात है। अदरवाइज हार्डशिप के अलावा कोई शर्त नहीं कि आपको कितना अरसा गुजरा हो। इसके हार्डशिप होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि आपको 6 महीने गुजरे या साल गुजरा है। इसके अलावा बात करेंगे वेट लॉ के हवाले से, तो वेट लॉ के हवाले से सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि वेट लॉ वालों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। लेकिन इसके हवाले से पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा वेग यानी मुबहम पॉलिसी अपनाई गई। इसके अंदर जो वेट लॉ के हवाले से पहले इसके अंदर बताया गया कि आप लोगों को जो स्पाउस है यानी मेल या फीमेल जो भी है, अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो वाइफ है, और अगर वाइफ अप्लाई करे तो उसका जो हस्बैंड है वो सरकारी मुलाजम होने की शर्त नहीं थी। लेकिन बाद में फिर सरकारी मुलाजम होने की शर्त लगा दी गई। ख़ास तौर पर जो फीमेल थे उनके लिए भी सरकारी मुलाजम और जो मेल थे उनके लिए भी सरकारी मुलाजम की शर्त लगा दी गई। अब इसके हवाले से वज़ीर तालीम ने कहा कि अब इसके वेट लॉ के ऊपर खसूसी काम किया जाएगा, और इसके अंदर जो ये वाली शर्त है इसको हटाने के ऊपर गौर किया जा रहा है कि अगर कोई प्राइवेटली भी बंदा काम कर रहा है तो उसके हवाले से भी उसको ये रिलैक्सेशन दी जाएगी कि वेट लॉ को उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो सके। इसके अलावा अगर कोई एक दफ़ा ट्रांसफ़र करवा चुका है तो वेट लॉ के ऊपर दोबारा भी ट्रांसफ़र करवा सकता है। ख़ास तौर पर जब किसी का कोई ट्रांसफ़र हो सकता है ट्रांसफ़र की सूरत में, या फिर यानी उसके जो हस्बैंड या वाइफ के ट्रांसफ़र की सूरत में आपका भी ट्रांसफ़र हो सकता है, या रिटायरमेंट की सूरत में, या खुदा न खासा डेथ की सूरत में भी आप लोगों का दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल खुला तलाक या आपका खुदा न खास्ता बेवा होने के हवाले से है, तो इसके अंदर आप लोगों को इसके मुकम्मल सर्टिफिकेट आप लोगों का मुकम्मल पास होना चाहिए। मेडिकल के हवाले से जो आप लोगों का फिर आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट से मुराद मेरी ये है कि जो हॉस्पिटल के अंदर अगर आप लोगों ने मुतलका मेडिकल बोर्ड के हवाले से जो बोर्ड बनेगा उसको आप क्लेरिफाई कर पाएंगे तो भी आप लोगों का मेडिकल माना जाएगा। इसके अलावा खुला के हवाले से आपका कोर्ट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यूनियन काउंसिल का भी होना चाहिए, और जो डिवोर्स है इसके हवाले से आप लोगों का यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास मुकम्मल मौजूद होने चाहिए। निकाहनामा भी आपका वेट लॉ के हवाले से निकाहनामा भी आप लोगों के पास कंप्यूटराइज मौजूद होना ज़रूरी है। तो सारे मैक्सिमम जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे कंप्यूटराइज होने चाहिए। तो ये बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई, बिल्कुल मुख्तसर सी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी तौर पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के अजहान के अंदर कोई क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। ओके डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।